everyone, welcome back to my channel, my cute crazy BL love. So guys, मैं आप सबके लिए You Are My Gangster का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ. आई होप आप सबको अच्छा लगे. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. वीडियो की शुरुआत में हमारे प्यारे से बेनिंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है और उसके फोरहेड पे काफ़ी ज़्यादा सोल्टी हो रहा होता है उसका जो फोरहेड होता है, क्योंकि उसके सामने कुछ पर्सन बड़ी बड़ी गन लेकर काफ़ी लोगों को धमका रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि इस हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर कहाँ पर है. यहाँ पे जो हमारा बेनिंग रहता है वो एक नर्स को इशारा करता है उसकी सीजे को बुलाने के लिए. यहाँ पे जो नर्स रहती है वो चली जाती है और जो हमारा बेनिंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डरा रहता है. यहाँ पे एक अल्फ़ा रहता है वाइट कपड़ों में जो कि हमारे बेनिंग के फोरहेड पर धड़ाम से गन को रखते हुए उससे पूछ रहा होता है कि इस हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर कहाँ पर है. यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा सुन के अपने केविन से अपनी ड्रेस चेंज करके डॉक्टर वाली यूनिफॉर्म में बाहर आता है अपने केविन से. तो देखता है कि जो बेनिंग है उसके फोरहेड पर किसी अल्फ़ा ने गन रखी होती है. यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो एक ओमेगा रहता है, तो उससे अल्फ़ा की सेंट समझ में आ जाती है कि वो सामने वाला पर्सन अल्फ़ा है. यहाँ पे जो अल्फ़ा रहता है वो उससे बार बार पूछ रहा होता है कि इस हॉस्पिटल की हेड डॉक्टर कहाँ पर है, उसे बुलाओ. यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो कभी किसी से डरने वालों में से नहीं होता, चाहे वो अल्फ़ा हो, चाहे वो ओमेगा हो या फिर वो बीटा हो. यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है विंग की नज़रें बेनिंग की तरफ पड़ती है तो बेनिंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है. यहाँ पे जो बेनिंग रहता है उसका जो फेस रहता है वो विंग की तरफ रहता है, लेकिन जो अल्फ़ा रहता है उसकी बैक हमारे विंग की तरफ रहती है. यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो जाता है और उस अल्फ़ा के शोल्डर पे हाथ रख के अपनी तरफ पुश करने लगता है, उसे अपनी तरफ टर्न करने लगता है और खींच के एक करारा सा थप्पड़ जड़ देता है उसकी चीक्स पे. इस थप्पड़ की गूंज उस हॉस्पिटल में पूरे के पूरे में गूंज रही होती है और हमारी जो बेंचिंग रहती है वो भी उसी टाइम वहाँ पर आती है. तो वो भी एकदम शॉक हो जाती है, उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है, सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है. एक गैंगस्टर को हमारे विंग ने थप्पड़ जड़ दिया और जो हमारा बेनिंग रहता है वो तो डरा हुआ रहता है क्योंकि उसके फोरहेड पर जो गन थी वो धड़ाम से उस गैंगस्टर के हाथों से फ्लोर पर गिर जाती है और उस गैंगस्टर की आंखों में एकदम फायर होती है. वो गुस्से में रहता है और जो गैंगस्टर के सारे साथी रहते हैं और गैंगस्टर का जो राइट हैंड रहता है वो तो एकदम से बिल्कुल शौक रहता है और गैंगस्टर के राइट हैंड का नाम होता है सोंगलेन. गाइस, यहाँ पे जो हमारे सोंगलेन है वो हमारे प्यारे से लांगवांग जी के राइट हैंड होते हैं और उन्होंने ही उनके मास्टर को कैरी कर रखा होता है, उन्हें संभाल रहे होते हैं, जो कि कोई और नहीं हमारे लैंचरैन होते हैं. यहाँ पे हमारी प्यारी सी बेंचिंग आती है और काफ़ी ज़्यादा शौक में रहती है. जो हमारा अल्फ़ा रहता है वो बहुत ज़्यादा घूर घूर के हमारे ओमेगा विंग को देख रहा होता है, उसकी आंखों में फायर होती है कि इसको तो अभी शूट कर डालूँ मैं. लेकिन सडनली हमारी बेंचिंग हमारे प्यारे से ओमेगा के सामने आ जाती है और बेंचिंग बोलती है, मिस्टर लैन आप यहाँ पर. तो जो लंजा रहता है उसका ध्यान भटकते हुए वो अपने अंकल की तरफ पॉइंट आउट करते हुए अपनी फिंगर को बोलता है, प्लीज़ मेरे अंकल को देखो, उन्हें चोट लगी है, उन्हें गोली लगी है. यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग है वो हमारे विंग का हाथ पकड़ते हुए लेके जाती है पेशेंट की तरफ, यानी कि हमारे लैंचरैन की तरफ, और बोर्ड बॉय को इशारा करती है कि इन्हें जल्द से जल्द बेड पे लेटाकर लेके जाया जाए आईसीयू की तरफ, क्योंकि उनकी अब हार्ट की सर्जरी होगी. क्योंकि हार्ट पे ही हार्ट से थोड़ी सी दूर जस्ट वो गोली जो रहती है, कि जो हमारा विंग है वो देखते से ही समझ आता है कि हार्ट के बहुत पास गोली जो बुलेट है वो है, तो इसलिए इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी. यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा सोंगलेन होता है वो हमारे लंजा को बिल्कुल काउंट डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है उसके अंकल की हालत बहुत ख़राब रहती है क्योंकि जो उनकी फैमिली के हेड हैं, यानी कि जो हमारे लैंचरैन हैं, वही हमारे लंजा और लंजा के ब्रदर के माता पिता सब कुछ है. यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा बेनिंग रहता है उसकी हालत ख़राब रहती है, लेकिन जो हमारी प्यारी सी बेंचिंग रहती है वो भी बुलाती है, बेनिंग यहाँ पर आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है. यहाँ पे जो बेंचिंग रहती है वो बोर्ड बॉय के सहारे, कि हमारे बेनिंग और हमारे प्यारे से विंग के सहारे लेके जाती है उन्हें ऑपरेशन रूम में, आईसीयू में, और उनका काफ़ी टाइम तक इलाज चलता है. जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो बहुत अच्छे से अपनी स्किल दिखाते हुए बहुत अच्छे से उनकी सर्जरी कर देता है. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, 3-4 घंटे लग जाते हैं उनकी सर्जरी को. यहाँ पे जो कि दिन था अब शाम होने को आ जाती है. यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है बिना थके हुए, बिना रुके हुए अपने काम को अंजाम देता है और मुकम्मली अपने काम को कर लेता है, उनकी जान बचा लेता है.
काफ़ी ज़्यादा खतरे में थे उनकी जान। यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग रहती है वो हमारे विंग को, मतलब जब हमारा विंग काम ख़त्म करके अपने हाथों को साफ करने के लिए जाता है अलग एक रूम में, तो यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग रहती है और हमारा बेंडिंग रहता है, जो बेंचिंग रहती है वो बेंडिंग और विंग को बताती है, पता है तुमने किसको थप्पड़ मारा है डॉक्टर वे। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है एक एरोगेंट अल्फ़ा को, जो कि अल्फ़ागिरी दिखा रहा होता है एक अल्फ़ा को। पता है उसने आपके भाई के फोरहेड पर गन रखी हुई थी। जो हमारी प्यारी सी बेंचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए बेंडिंग से पूछती है क्या तुम ठीक हो ना निंग। यहाँ पे जो बेंडिंग रहता है वो बोलता है हाँ सच्चे मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और जो हमारी बेंचिंग रहती है वो बताती है हमारी विंग को कि तुमने किसी और को नहीं, सांघाई के सबसे बड़े गैंगस्टर को थप्पड़ मारा है। पांचों की पांचों उंगली उसके चिक्स पे तुमने उछाल दी है। वो कोई और नहीं, लैन फैमिली का एक गैंगस्टर बेटा है जो कि सबसे ज़्यादा उसी का खौफ चलता है इस सांघाई में। बेंस के बाद हमारे प्यारे से लंजा का ही पूरे सांघाई में खौफ चलता है। वो बहुत बड़ा वाला गुंडा है, बहुत बड़ा वाला गैंगस्टर है। ये सुनते ही जो हमारा विंग रहता है उसे बिल्कुल भी उससे डर नहीं लगता। भले ही वो गुंडा है लेकिन वो किसी पे अपनी धौंस नहीं जमा सकता। लेकिन थोड़ा सा हमारा विंग जो रहता है वो डर जाता है। लेकिन हमारा जो विंग रहता है वो ब्रेव बनते हुए हमारी बिन्नी, जो हमारी प्यारी सी बेंचिंग है, उससे बोलता है वो किसी की जान ले लेगा तो अब भी आप उससे डरोगी क्या। हम ही लोग इन लोगों को बढ़ावा देते हैं, गैंगस्टर हम ही बनाते हैं इन्हें। हम डरेंगे तब तो ये हमसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम नहीं डरेंगे तो ये खुद ब खुद ठंडे हो जाएंगे। ये सुनते ही जो हमारी प्यारी सी बेंचिंग है वो बहुत अजीब सी स्माइल करती है और बोलती है कि मैं संभालने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल हिम्मतली ब्रेव करता है। बोलता है अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब कि अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रीज करता है, ताकि जिसकी वजह से वो अपना आत्मविश्वास ना खो सके। अपने आप को आत्मविश्वासी बनाने के लिए वो हमारी बेंचिंग की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्माइल दिखाता है। यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग रहती है जैसे ही रूम से बाहर जाती तो जो हमारा लांग भांग जी रहता है वो पूछता है कि डॉक्टर मेरे अंकल कैसे हैं। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी बेंडिंग है, सॉरी हमारी बेंचिंग है गाइस, आई एम सॉरी, जो हमारी बेंचिंग है वो बोलती है कि सब कुछ ठीक हो गया है, मतलब कि अब आपके अंकल की जान खतरे में नहीं है। जो कि हमारे प्यारे से डॉक्टर वे ने उनकी जान बचा ली, बहुत अच्छे से सर्जरी कर दी है, तो आपके अंकल की जान अब खतरे में नहीं है। यहाँ पे कुछ बर्ड बॉयज़ हमारे प्यारे से लंचरन को दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, क्योंकि उसने गैंगस्टर से पंगा ले लिया होता है और ये डरा रहा होता है हमारे विंग को, कोई और नहीं, बेंडिंग। यहाँ पे जो बेंडिंग रहता है उसके चेहरे पे तो 12 बजे होते हैं और वो हमारे विंग को भी डरा रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है बिल्कुल एक शेर की तरह उस रूम से बाहर आता है, लेकिन लंजा को देखता है तो जो लंजा रहता है वो हमारे प्यारे से विंग से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मेरे रूड बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो हमारा विंग रहता है वो उसके जो हाथ रहते हैं वो काँप रहे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए, और जो लंजा रहता है और लंजा का जो राइट हैंड रहता है, जो सोंगलैन रहता है, वो हमारे प्यारे से विंग को थैंक यू बोलता है। जो लंजा रहता है वो तो थैंक यू नहीं बोलता, लेकिन जो हमारा सोंगलैन रहता है वो हमारे लंजा की तरफ से सारी बातें कर रहा होता है। जो रूड बिहेवियर की बातें भी हमारा प्यारा सा सोंगलैन कर रहा होता है और थैंक यू भी हमारा सोंगलैन बोल रहा है। जो हमारा लंजा रहता है वो घूर घूर के हमारे विंग को देख रहा होता है। ये वहाँ से जो हमारा विंग है वो अपने कैबिन में आता है और काफ़ी ज़्यादा अपने कैबिन में आके थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करने की कोशिश करता है, रिलैक्स करने की कोशिश करता है, ढेर सारा पानी पी लेता है हमारा जो विंग रहता है, और उसके बाद वो अपनी ड्रेस चेंज करके जाने लगता है अपने घर। लेकिन जो हमारी प्यारी सी बेंचिंग रहती है वो हमारे विंग को बताती है कि तुम्हारी शिफ्ट रहेगी, तुम ही और उस गैंगस्टर के अंकल का ख्याल रखोगे, तुम ही उनके डॉक्टर रहोगे अभी। तो ये सुन के जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है आज नहीं, आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो आज तुम संभाल लो। मतलब कि जो डॉक्टर से बोलता है कि आज किसी और को दे दो, मेरी शिफ्ट मैं कल से कर लूँगा, अभी मैं बहुत थका हुआ। तो जो जो हमारी बेंचिंग रहती है वो समझ जाती, क्योंकि जो हमारा विंग रहता है वो नॉन स्टॉप बिना थके हुए काम कर रहा होता है। उसने पूरा काम बखूबी किया होता है, जिसकी वजह से आज की जो शिफ्ट है किसी और को नहीं, हमारे प्यारे से बेंडिंग को दे देती है हमारी प्यारी सी बेंचिंग। और जो बेंडिंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे जो सोंगलैन रहते हैं
वो हमारे बेनिंग को बिल्कुल कंफर्टेबली अच्छे से बात करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो बेनिंग रहता है वो डरा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे वो लंजा को देख के और ज़्यादा डर जाता है। और जो हमारे सॉन्गलैन होते हैं वो हमारे प्यारे से बेनिंग को काफ़ी अच्छे से बातें करते हैं, मतलब उन्हें जो हमारा बेनिंग रहता है उन्हें बता रहा होता है कि इनकी जो मेडिसिन है इस टाइम देनी है, नर्स को बता रहा होता है। जो जो हमारे प्यारे से सॉन्गलैन होते हैं वो बहुत अच्छे से हमारे प्यारे से बेनिंग को देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो लंजा रहता है अब उसके ब्रदर आ चुके होते हैं और जो हमारा विंग रहता है वो घर के लिए निकल चुका होता है, और साथ ही में जो हमारी प्यारी सी बेंचिंग रहती है हमारे विंग को उसके घर ले जाने के लिए कार में उसे बिठाने वाली रहती है, लेकिन सडनली हमारे प्यारे से जियांग फैमिया जो रहते हैं वो हॉस्पिटल पर आ जाते हैं। हमारे विंग को बोलते हैं, विंग तुम आज हमारे साथ घर चलोगे, और साथ ही में हमारे जियांग फैमिया के साथ में होती है हमारी प्यारी सी जियांग यानली भी, क्योंकि वो विंग को ले जाने के लिए आई होती है। क्योंकि विंग अभी तक जब से अमेरिका से आया है तब से वो अपने मदर फादर के घर पर ही रहा है। आज वो जो हमारी यानली है वो हमारी विंग को अपने घर ले जाने के लिए डिनर के लिए लेने के लिए आई होती है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बेंचिंग को बाय बोल देता है, क्योंकि वो अपनी सिजे और अंकल को मना नहीं कर पाता, और वो चला जाता है उनके साथ। यहाँ पे जो हमारे प्यारा सा लंजा होता है उसके जो ब्रदर आते हैं तो बोलते हैं, वांग जी ऐसा करो तुम चले जाओ, तुम काफ़ी देर तक यहाँ पर हो, जब से अंकल घायल हुए हैं तब से तुम यहीं पर हो, तुम घर जाओ और अपना हुलिया ठीक करो, देखो कितना ब्लड लगा हुआ है तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे कपड़ों में। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा होता है वो बोल रहा होता है, नहीं ब्रदर, जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे जो हमारा बेनिंग होता है वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है, वो अच्छे से चेक करता है कि सही सब मशीनें ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं। यहाँ पे जो हमारे सॉन्गलैन होते हैं वो हमारे प्यारे से वेनिंग को उस रूम से बाहर भेज देते हैं, क्योंकि अब जो हमारा लंजा इशारा करता है जिसकी वजह से हमारा जो प्यारा सा बेनिंग होता है उसे रूम से बाहर कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है वो अपने ब्रदर से बात कर रहा होता है, और जो उसके ब्रदर होते हैं वो पूछ रहे होते हैं कि ये किसने किया है, किसने अंकल के ऊपर गोली चलाई। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो बताता है कि जियांग बिजनेस, मतलब कि जो जियांग फैमिया का जो बिजनेस है, जियांग कॉरपोरेशन ने हमारे अंकल को बुलाया हुआ था कोई डील साइन करने के लिए। जो हमारे अंकल हैं वो आज डील साइन करने के लिए गए होते हैं, और उनके साथ साथ ही में सॉन्गलैन भी गया होता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो पूछ रहा होता है अपने ब्रदर से, और वो दोनों ब्रदर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। साथ में जो सॉन्गलैन है वो बता रहा होता है कि हम लोग जब जियांग कॉरपोरेशन के मालिक से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तब हम एक कैफ़े में उनसे मिले होते हैं। सडनली जो जियांग कॉरपोरेशन के मालिक है वो आते हैं और हमसे जो डील है वो अच्छे से फाइनल कर रहे होते हैं, लेकिन सडनली किसी ने हमारे हेड के ऊपर गोली चला दी, और पता नहीं ये किसने किया, लेकिन मेरा शक जियांग कॉरपोरेशन के मालिक पर ही जा रहा होता है, क्योंकि उन्होंने खुद फ़ोन करके बुलाया होता है मिलने के लिए। इसलिए जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वो अब डील करने की बोलते हैं जियांग कॉरपोरेशन के मालिक से कि अब वो डील करेंगे। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा होता है वो बोलता है, नहीं ब्रदर मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्यारा से जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं, नहीं मैं करूँगा डील, तुम अंकल का ख्याल रखो, तुम काफ़ी ज़्यादा थके हुए रहते हो, यहाँ पे थके हुए हो अभी तुम, इसलिए अब तुम घर जाओ, अभी अंकल का ख्याल मैं रखता हूँ, और फिर उसके बाद तुम आ जाना, सुबह मैं चला जाऊँगा, और मुझे जियांग कॉरपोरेशन से उस डील को भी साइन करवाना होगा। अब उन्होंने हमें फंसाया है, उन्होंने हमें गेम्स में फंसाया है, और अंकल की इस हालत के जिम्मेदार हैं, तो अब मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो अपने ब्रदर की बातें मानते हुए चला जाता है वहाँ से। यहाँ पे जो हमारा बेनिंग रहता है वो एक राहत की सांस लेता है कि चलो शैतान गया मेरे हॉस्पिटल से, अब मैं ठीक से अपना काम करूँगा, और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है यहाँ पे हमारा बेनिंग। यहाँ पे जो हमारे सॉन्गलैन रहते हैं वो हमारे जेबुजुन से बात कर रहे होते हैं कि क्या करेंगे आप अभी, मतलब कि क्या प्लान है आपका। तो यहाँ पे उनका कोई प्लान नहीं होता, वो अभी कुछ बताते नहीं है। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो जैसे ही जियांग फैमिया के साथ घर पहुंचता है और हमारी जियांग यानली के साथ, तो देखते हैं कि जो हमारी मैडम यू होती हैं वो भी हमारी जियांग फैमिया का और मैडम यू का इंतज़ार कर रही होती हैं, और साथ ही साथ विंग का भी। यहाँ पे मैडम यू डोर खोलते हुए हमारे प्यारे से विंग को हक करते हुए बोलती, विंग तुम आ गए। यहाँ पे जो मैडम यू होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा झूठा प्यार दिखाती हैं हमारे विंग को, क्योंकि जो विंग है वो डॉक्टर बन गया है, तो जिसकी वजह से जो विंग है वो किसी और का नहीं, जियांग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा होता है, जो कि हमारे प्यारे से जियांग फैमिया का
बड़े भाई का बड़ा बेटा होता है, हमारा जो विंग रहता है ओमेगा ही होता है, और जो हमारी मैडम यू का लड़का रहता है जो कि जेंक्सा रहता है वो भी एक ओमेगा रहता है, बस वो हमारे विंग से छोटा रहता है। तो जो हमारे प्यारे से विंग के मदर फादर रहते हैं, जो विंग के फादर रहते हैं वो अपनी वाइफ का सरनेम इस्तेमाल करने लगे थे, मतलब कि अपनी वाइफ का सरनेम अपने से जोड़ लिए होते हैं। और जो जियांग फैमिली की जो सरनेम है, जो जियांग सरनेम है, उन्होंने हटा दिया होता है। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने लव मैरिज की थी और हमारे प्यारे से विंग की मदर का सरनेम मतलब कि विंग की मदर का सरनेम उन्होंने ले लिया था। यहाँ पे जो हमारे जियांग फैमिली रहते हैं बहुत अच्छे से मैडम यू के इरादे समझ रहे होते, क्योंकि जो विंग है वो डॉक्टर बन चुका होता है तो उसे बिजनेस में अब कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो जो हमारी मैडम यू होती हैं पूरे जियांग कॉर्पोरेशन का मालिक किसी और को नहीं है, हमारे जेंक्षा को बनाना चाहती हैं, और उनका प्लान अब सक्सेस भी हो चुका है, क्योंकि जो हमारा विंग है वो डॉक्टर बन चुका है। और हमारा जो जेंक्षा है उसने बिज़नेस की पढ़ाई की होती, जो जिस चीज़ का वो लोग बिज़नेस करते हैं वो उनकी जो जियांग कॉर्पोरेशन होती है वो फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छी होती है, फैशन के मालिक होते हैं वहाँ के, मतलब जो जियांग कॉर्पोरेशन होती है बहुत अच्छे अच्छे कपड़े डिज़ाइन करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शूज़ डिज़ाइन करते हैं और ज्वेलरी भी डिज़ाइन करते हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं। जो हमारे विंग की जियांग फैमिली रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होती है। यहाँ पे मैडम यू बहुत मीठी बनते हुए हमारे प्यारे से विंग को खाना परोस रही होती हैं, और साथ ही में हमारे जेंक्सा है जो कि हमारे विंग के साथ ही लंदन से पढ़ाई करके आया होता है, बिजनेस की और डिजाइनिंग की बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख के आया होता है, जिसमें अब हमारा जो जेंक्सा है अब वो बिजनेस करेगा। हमारे जियांग फैमिली की जो जियांग कॉर्पोरेशन है अब वो एकलौता मालिक कोई और नहीं हमारा ओमेगा जेंक्सा होगा। ये सोच सोच के मैडम यू बहुत खुशी खुशी सबको खाना परोस रही होती है, लेकिन यहाँ पे विंग को सारे इरादे मैडम यू के पता होते हैं और साथ ही साथ जियांग फैमिली को भी। लेकिन जो जियांग फैमिली रहते हैं वो हमारे विंग से बोलते हैं, विंग भले ही तुम डॉक्टर बन गए हो लेकिन तुम भी जियांग फैमिली का हिस्सा हो और तुम जियांग फैमिली के बड़े बेटे हो, तो तुम कभी भी बिजनेस में आ सकते हो। तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारे जो शेयर्स है 50% शेयर्स है तुम्हारे, वो तुम्हारे ही नाम के हैं। ये सुनते ही मैडम यू के तन बदन में जो आग लगती है वो अपनी चॉपस्टिक उठाकर फटाक से डाइनिंग टेबल पे फेंक देती हैं और वो जियांग फैमिली की तरफ गुस्से से देखने लगती हैं और बोलती हैं कि वो अपना करियर संभाल चुका है, तुम अपने बेटे के करियर पे ध्यान दो। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है, हाँ अंकल, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं डॉक्टर ही बन के खुश हूँ और मैं अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैडम यू बोलती हैं, विंग तुम यहाँ पे क्यों नहीं आए, तुम उस घर में क्यों रह रहे हो। तो जो हमारा विंग है वो बोलता है, आंटी वो मेरे मदर फादर का घर और वहाँ से मुझे मेरा जो हॉस्पिटल है वो पास पड़ता है। तो मैडम यू पूछती हैं कि तुम कौन से हॉस्पिटल में काम करते हो विंग, कौन से हॉस्पिटल में तुम डॉक्टर हो। तो जो हमारा विंग है वो बताता है कि मैं वैन फैमिली के हॉस्पिटल में एक हार्ट सर्जन हूँ। ये सुनते ही मैडम यू थोड़ी सी खुश हो जाती हो, थोड़ी सी अजीब भी, मतलब कि वो वर्क करने वाली स्माइल करते हुए खाना खाने लगती हैं और विंग को हमारी जियांग याली बहुत अच्छी से उसकी फेवरेट सी डिश जो है वो सर्व करती हैं। और जो हमारा जेंक्सा रहता है वो खुशी खुशी अपना खाना खा रहा होता है और अपने मोबाइल में लगा होता है। यहाँ पे जो जियांग फैमिली रहते हैं वो बोलते हैं, जेंक्सा खाना खाते समय तो मोबाइल मत चलाओ। लेकिन जो हमारा जेंक्सा रहता है वो बोलता है, फादर मैं अपने बिजनेस का ध्यान रखने के लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपनी सारी डिज़ाइंस जो है ना वो इंटरनेट पे अपलोड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से सबको अच्छे से अच्छी डिज़ाइंस पसंद आए और वो जल्द से जल्द ऑर्डर करें। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो गुड बाय बोल के वहाँ से डिनर करके आ जाता है अपने घर पर। और यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो फिर से अपनी मदर की डायरी पढ़ता है और काफ़ी ज़्यादा उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी जो मदर है उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है। हमारे विंग जब हमारे विंग प्यारा सा 1 साल का हुआ था, जब उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तब हमारी मैडम यू भी आई होती है। पूरा परिवार खुशी खुशी हमारे विंग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। हमारा जो प्यारा सा जेंक्स आया था उस टाइम बहुत छोटा सा था, मैडम यू की गोदी में था। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो अपनी मदर की लिखी हुई बातों को पढ़ रहा होता है। उस दिन उन्होंने हमारे प्यारे से परिवार के लिए बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाई होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए होते हैं मैडम यू ने, और मिल के साथ में हमारी प्यारी सी बी कांगसे ने बहुत अच्छी अच्छी डिशें बनाई होती है। उस दिन सब के सब फैमिली फ़ोटो खिंचाए होते हैं। मैडम जो हमारी प्यारी सी वे होती हैं, हमारे प्यारे से विंग की मदर होती है, वो उस दिन बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज की थी। तो उनके जो मदर फादर हैं, जो हमारे प्यारे से विंग के जो मदर फादर हैं, उन्होंने हमारी प्यारी सी मैडम वी को पसंद नहीं किया था। और हमारे जो हमारे प्यारे से विंग के फादर हैं, उन्होंने लव मैरिज की थी, भाग के शादी कर ली थी। लेकिन हमारे विंग के जन्मदिन पे
फर्स्ट जन्मदिन पे उनके जो हमारी प्यारे से विंग के दादा दादी हैं वो भी आए हुए थे। ये बातें हमारा विंग पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो सो जाता है। फिर से सुबह होती है। यहाँ पे हमारा जो जंक्शन रहता है, आज उसके ऑफिस का पहला दिन होता है। यहाँ पे जो हमारा जंक्शन रहता है वो आज अपने फादर के साथ ऑफिस जाना रहता है, लेकिन जो हमारे जंग फैमिली रहते हैं उनकी कोई मीटिंग रहती है जिसकी वजह से वो पहले ही निकल जाते हैं। लेकिन जो हमारा जंक्शन रहता है वो वहाँ से निकलता है अपनी कार में, बहुत अच्छे से अच्छा टिप टॉप बन के, सूट बूट 3 पीस सूट पहन के जाता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो आराम से उठता है बहुत अच्छे से, और अपनी कॉफ़ी और अपना नाश्ता रेडी कर, मतलब कि पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। वो नहा धोकर रेडी हो जाता है और अपना नाश्ता और अपनी कॉफ़ी मस्त एंजॉय कर रहा होता है और बहुत अच्छे से वो टीवी की न्यूज़ सुन रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग है वो अपनी कार में बैठ के अपने ऑफिस जा रहा होता है, लेकिन सडनली कुछ कार उसकी कार को फटाक से बिल्कुल कवर कर लेती है चारों दिशाओं से, और उस कार का डोर खुलता है। एक कार का डोर खुलता है और उस कार में से एक हैंडसम सा अल्फा उतर के आता है और हमारे प्यारे से आचिंग की कार का डोर खोलते हुए उसकी कार के अंदर आके बैठता है और उसके फोrehead पे गन धरते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंकल को हर्ट करवाने की? तुम क्या समझते हो अपने आप को? और आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मिलती हूँ, बाय बाय।